नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि दिल्ली का ताज पाने के लिए देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी का रास्ता तय करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जिसकी सीटें सर्वाधिक होंगी वही केंद्र में सत्ता हासिल करने में बाजी मार ले जाएगा। यूपी की 80 सीटों में वेस्ट यूपी की सीटें भी अपने महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इनमें खासतौर पर मेरठ, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद आदि की सीटें हैं। वेस्ट यूपी में गन्ना बेल्ट होने के कारण गन्ने की मिठास भी चुनाव में अपना रंग दिखाने में पीछे नहीं रहती। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर आदि को जाति हिसाब से चार्टलैंड का दर्जा दिया गया है। सन 2014 में पीएम मोदी की लहर के बाद सन 2019 में भी वेस्ट यूपी में पीएम मोदी का जादू चला और यहां पर विपक्षी दलों के महामुकाबले भाजपा नीत एनडीए ने अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब रही। हालांकि इस बार किसान आंदोलन के कारण स्थिति थोड़ा अलग दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन तथा मोदी विरोधी मीडिया भी महंगाई, बेरोजगारी आदि का विलाप करके वोटरों को अपनी तरफ खींचने में जुटा है। विपक्षी गठबंधन की जातीय जनगणना की मांग तथा जातीय आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी इस चुनाव में अपना रोल अदा कर सकता है। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में आंकड़ों पर नजर डालें तो मेरठ और सहारनपुर मंडल में करीब करीब सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। शहरी तबका अभी भी भाजपा के साथ नजर आ रहा है। दलित समुदाय भाजपा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार ने गरीब तबके के लोगों के लिए साधन जुटाए हैं। यही वजह है कि पब्लिक ने भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। मोदी की गारंटी ही मोदी के लिए आम पब्लिक का वोट है। सपा, बसपा, कांग्रेस आदि दलों ने मुस्लिम को अपनी तरफ खींचने की जो कवायद शुरू की है उसका फायदा भी भाजपा को ही होगा। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी वक्त रहते समझदारी दिखाते हुए पाला बदलते हुए इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर अपनी पार्टी के साथ एनडीए के कुनबे में शामिल हो गए। एनडीए के साथ जाने में सीट बंटवारे में उन्हें लोकसभा की 2 सीटें मिली। हालांकि विपक्षी मीडिया ने इसे जाट समुदाय और किसानों के साथ जयंत चौधरी की वादा खिलाफी बताया, जबकि जयंत ने समझ लिया कि यदि इन्हें अपनी सियासत को चमकाना और पार्टी को आगे ले जाना है तो उन्हें कुछ कड़वे फैसले भी लेने पड़ेंगे। जहां तक मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात है तो ये एक मजबूर पार्टी बन चुकी है। इसके पास मजबूरी है क्योंकि ये मुल्क सभी का है। यहाँ तुष्टीकरण नहीं चलता है। भाजपा का उदय होते ही कांग्रेस और अन्य दल बिखर गए क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं से वोट तो लिए जा सकते थे लेकिन नाइंसाफी इन पर जीत ही होता था। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस बार भी राहुल की कोशिशें और खरगे की सिफारिश खाट पर ही पड़ी नजर आएगी। राहुल अपनी चमक खो चुके हैं। हालांकि इस चुनाव में अपनी पहचान और अपनी जगह बनाने के लिए राहुल ने काफी मेहनत की है। वे पहले भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके देश के इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक परिक्रमा कर चुके हैं और पूरे मुल्क में मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम भी दे चुके हैं। ये बात दीगर है कि उनके तथा उनके पार्टी के दिग्गज नेता अपनी बयानबाजी में मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत का जहर ही उगलते नजर आते हैं। कहने का सार यह है कि इस बार चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। एक तरफ भारत को संपूर्ण बदलने की तैयारी के साथ विकासशील योजनाओं और दुनिया की तीसरी इकोनॉमी वाला मुल्क बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ जंग लगी विचारधारा के लोग एक्टिव हो रहे हैं। असली इम्तिहान तो सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के लिए वेस्ट यूपी में है। यदि विपक्षी गठबंधन के नेता पब्लिक के सामने अपना विलाप करने के बावजूद पीएम मोदी के जादुई करिश्मे के आगे नाकाम साबित हो जाते हैं तो उनकी सियासत तो बस राम भरोसे है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।